बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप पाकिस्तान के किसी गोशे में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, दुनिया के किसी गोशे में, मेरा रब आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान की चादर में हमेशा रखे और आपकी औलाद को आपके आँखों का नूर और दिल का सुरूर बनाए। मिसेस ज़ीशान रहमानी, इन्होंने अपने बेटे के बारे में कुछ तशवीश का इजहार किया है और बहुत अच्छे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, अभी एक दो रोज़ पहले हम जो DH 12 है यानी EME केनाल रोड पे, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा है हॉल जो मुख्तलिफ तकरीबात के लिए होता है, उसमें एक तकरीब में बुलाया गया था। इस तकरीब को नौजवानों ने सजाया था और उनकी तंजीम का नाम भी बड़ा मज़े का था, राइज़ क्लब। पूरा हॉल भरा हुआ था, आधी साइड पे लड़के थे और आधी साइड पे लड़कियां थीं और इतना अच्छा स्टेज डेकोरेट किया हुआ था। फिर जब मेरी बारी है तो मैं चूँकि आमतौर पे स्पीच नहीं करता, जैसे एक लफ्ज़ होता है वर्कशॉप, कि आप कुछ ऐसा टेंजिबल काम करें कि सामने वाले बैठे बेचारे या तो वो यूँ बैठे देखते रहें या फिर उनको जमाइयाँ आने लग जाएं, तो इनफैक्ट दे मस्ट बी इन द पिक्चर और एक्टिव। तो मैं कुछ घर से इनाम भी लेके गया था, फिर एक डिब्बा इनामात का वो भी ले आए। तो यूँ जो हमारा दिया हुआ मौजू था वो था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, अल्लामा इकबाल का मिसरा है। ऐसे मौके पे ये इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी होती है, अगर सामने आप बैठे हों कि ज़िंदगी में आप कभी ना बोले हों तो इस मौके पे ज़रूर बोलना चाहिए, उठ के सवाल करना चाहिए। और अगर आप स्टेज पे आके सवाल करते हो और इनाम लेते हो, आप सोचें कि दैट्स द मोमेंट जब आप अपने माँ बाप को खुशी और उनका फ़ख्र बनते हो। गूंगा होना कौन सा कमाल है, बैक बेंचर होना कौन सा कमाल है। यानी आपने पढ़ा स्कूलों में, कॉलेजों में, तो सब ज़ाया गया। अब जो आपको मैं दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, इसको करने वाले भी लड़के थे, यंग बॉयज़, और जो सामने थे वो भी कॉलेज और स्कूल के लोग थे। आमतौर पे बॉयज़ बहुत कम इंटरेक्टिव होते हैं, यानी ये मैंने पूरे मुल्क में देखा है। लड़कियां बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं बोलने में, सवाल करने में, चीज़ों को समझने में। अच्छा, यहाँ मैं जो सवाल पूछूं कोई ना कोई लड़का जवाब दे, तो फिर मैंने बिलाकर उनसे पूछ लिया, मियाँ कहाँ से हो? तो एक ने बताया मैं गज़ाली प्रीमियर कॉलेज से हूँ, ये सुंदर में है। अच्छा, फिर उसको मैंने शाबाश दी, उसका अपने असातिज़ा का भी जाके उनका शुक्रिया भी बोलना, शाबाश भी देना। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी जितने भी वहाँ से आए हुए थे, एवरी बॉय परफेक्ट। यानी जैसे होता है ना, आप कुछ लोग लिखते हैं उर्दू में नस्क या नस्तालीक, तो पूरी क्लास का हैंड राइटिंग एक जैसा होता है, जैसे अंग्रेज़ी में कर्सिव आप होते हैं। तो ऐसे अगर आपका पढ़ाया हुआ छंडा हुआ बच्चा बाहर जाके आपके लिए इज़्ज़त का बायस बने। एक बच्ची को मैंने बुलाया तो उसने कहा कि ये सामने मेरे उस्ताद बैठे हुए, ये सारा जो मुझे ग्रूम करने का इनका। अब ये बात कहना बड़े हौसले की भी और बड़ी समझदारी की बात है। उनको फिर मैंने गिफ्ट किया। एक बच्चा सिंध से आया हुआ था, चूँकि ये जो गज़ाली कॉलेज है ये मेरिट पे बच्चों का इंतखाब होता है, उनका इम्तहान होता है। जैसे एक आउटरीच प्रोग्राम होता है ना, लम्स का, IBA का, इस तौर पर इन गज़ाली वालों का भी होता है। तो वो सिंध के इंटीरियर से था, ऐसा शानदार वो बोला। उसने बहुत उम्दा सवाल किए, बहुत उम्दा जवाब दिए। उसको फिर मैंने स्पेशली अपनी जो किताब थी 6 महारतें वो दी। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसे मैंने कहा जाके अपने माँ बाप को भी बताना कि लाहौर में DHA के सामने नहर किनारे मेवन उसका हॉल का नाम था, ये केक्स एंड बेक्स वालों का है। और ये जो बच्चे थे राइज़ क्लब वाले, उनकी मेहनत तो वसूल हो गई। यानी बुनियादी तौर पर ये वो तालिब इल्म हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत तलबा से है, और इन्होंने लाइक बहरिया टाउन, अजमेर और ये जो इस तरह के मॉड स्क्वाड इलाके हैं, तो उनके लिए ये क्लब बनाया है। बाद लोगों को थोड़ा नाम से होता है कि उर्दू वाला नाम है तो वो फिर अंग्रेज़ी वाले नाम से करते हैं, और ये दूसरों के लिए भी तरगीब का बायस बनते हैं। उनके नाज़िम को, उनके सेक्रेटरी को मैंने स्टेज पे बुलाया, उनसे बाकी लोगों का तारुफ भी करवाया। तो मुझे
ये बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं कि जमीयत इतनी शानदार तंजीम है कि इन बच्चों को बोलना, अपनी आंखों को कंट्रोल करना, अपने करैक्टर को कंट्रोल करना, ये सब आने वाले दिनों के बेहतरीन लीडर बनते हैं। बिजनेस में जाएं, जॉब में जाएं, किसी जगह भी। अच्छा जी, अब आते हैं मिसेस ज़ीशान रहमानी। वो कहती मेरा बेटा कॉलेज पढ़ता है, फिर यूनिवर्सिटी भी अब जाना लग गया है, पहला साल है। मजाल है कभी उसने मस्जिद में जाकर अजान दी हो, मजाल है कभी कारी साहब को घर लेके आया हो, उन्हें खाना खिलाया हो, या कभी मस्जिद में किसी नमाजी को सलाम किया हो। सारी दुनिया अपनी वीडियो बनाती है, इस निकम्मे ने कभी अपनी सेल्फी भी नहीं बनाई। मुझे डर लग रहा है कल जब इसकी जॉब होगी तो वहाँ क्या करेगा, कैसे लोगों से बात करेगा। कल जब इसकी शादी होगी तो मुंह में घुंघनियाँ डाल के बैठा रहेगा। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मेरे मियाँ सारा इल्ज़ाम मुझे देते हैं, वो दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बर्बाद कर दिया। मिसेस ज़ीशान रहमानी, अल्लाह खैर करे, बच्चा भी बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन आप एक अच्छी चुके माँ हो, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये हांडी जल रही है और सही नहीं पक रही। तो अभी भी आपके पास, अभी इसका यूनिवर्सिटी का पहला साल, 1 साल पूरा है, तो इसमें कुछ कामों को हम नैरो डाउन कर लिया जाए। अब मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं तो उनके हम 3-4 सेशन लेते हैं। उनका जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है अपने आप पे, कॉन्फिडेंस, उसकी पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। ये काम बच्चियाँ भी सीखती हैं, बच्चे भी सीखते हैं। इवन बाज़ कंपनियों के मैनेजर्स लोग प्रमोट होते हैं, वो कहते हैं वी आर टू गुड, हम एक्सेलेंस हमारा काम में है, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हैं, मीटिंग नहीं होल्ड होती, किसी से आंख में आंख डाल के बात नहीं होती। तो अपने बच्चे के साथ 3-4 एक्टिविटीज़ आपने करनी है। एक तो ये कि बाहर के सारे काम ये करे, प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रिशियन वाला लेके आए, तय करे, आपने बीच में इंटरफेयर नहीं करना। माएँ ये बहुत करती हैं कि बच्चा जाकर सो जाता है और आप उससे काम करवाती रहती हैं, तो उसे लोगों से डील करना नहीं आता। दूसरी बात यह कि मेहमानदारी, जब भी कोई मेहमान आए तो मेहमान के साथ उसको बिठाइए, वह मेहमान छोटा हो या बड़ा हो, उसको इंटरटेन करे, उसको इंगेज करे। तीसरी बात इससे भी अहम है कि जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आए शाम को खाना खाते हुए, जब खाना खा चुके तो उससे कहें कि बेटा नाउ इट्स योर टाइम, 3 चीज़ें आज पूरे दिन की जो तुमने सीखी वो हमको बताओ। आपको बताए, बच्चों को बताए, जो छोटे बहन भाई हैं, फिर उसको खड़ा कर दें, खड़े होकर बताओ। फिर धीरे धीरे उसको अंग्रेज़ी में बोलने पे लगाई कि अंग्रेज़ी में पूरी एक्सप्रेशन दे। एक दिन ऐसा रख लें संडे सैटरडे, जब वो कोई फिल्म देखे, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो सीरीज़ हो, चाहे वो अंग्रेज़ी फ़िल्म हो, और फिर उसका खुलासा प्रेसी 3 मिनट में 5 मिनट में बयान करे। जब उसको चस्काने लग जाएगा, सामने वाले बात समझने लग जाएंगे, तो ये जो ज़ुबान को उंगली लगी होती है घबराहट की, डर की, और हम कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक से बात नहीं कर पाता, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बीच में आप हमारा कोर्स उसको दीजिए, जो सेल्फ ग्रूमिंग वाला वो उसको करवाइए। एक कॉन्फिडेंस के बारे में है, जो यूँ समझें जैसे घबराहट होती है, शाइनेस होती है, वो उसकी दूर करवाइए। नेट पे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, क्लिप्स खुद निकालें, शाम को उसके साथ शेयर करें और उसे कहें बेटा मुझे उसका रिस्पॉन्ड भी करो। तो मेरा रब मिसेस रहमानी की इस मुश्किल को हल करे, और उन सारी माओं की कि जो फेस करती हैं बेटे और बेटियों की ये परेशानी, लेकिन कह नहीं पाती और सोचती हैं कैसे कहें, किससे कहें। तो यूँ समझें आज हमने उसको एक बारे में बहुत उम्दा 4 हमने सलूशन उसके डिस्कस किए। आप इनको ज़रूर एग्जीक्यूट कीजिए और फिर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।